तोता मैना की कहानी। एक जंगल में एक तोता और मैना एक डाल पर बैठे थे। तभी तोते मैना से बोला कि सुनो, मैंने औरतें आजकल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठती हैं। मैना ने बोला, यह गलत है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो तोता ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना और बताना कि गलती किसकी है, औरत की या लड़के की। तो तोता कहानी सुनाने लगा। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का, दूसरा साहूकार का लड़का, तीसरा एक बनिया का लड़का था। तीनों दोस्त में बनिया का लड़का चालाक था। तीनों दोस्त एक साथ बैठे थे तो राजा का लड़का ने बोला, ओके चलो, मैं अपनी पत्नी को मायके से विदाई करके लाता हूँ, हम तीनों साथ में चलेंगे। तो अगले दिन तीनों दोस्त साथ में राजा के लड़के के पत्नी को लेने के लिए चल दिए और कुछ समय बाद वह लड़की के गांव पहुंच गए। तो राजा के लड़के ने कहा, तुम लोग किसी होटल में रुक जाओ, मैं अपने ससुराल जाता हूं और कल सुबह पत्नी को लेकर आऊँगा। यह बोलकर राजा का लड़का अपने ससुराल चला गया और दोनों दोस्त होटल की तलाश में जाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें पुराना मकान दिखाई दिया। लग रहा था यहाँ खाने की व्यवस्था है। उन दोनों ने उस मकान के पास गए। उस मकान के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और रो रही थी। उन दोनों ने उसके पास गए और पूछा कि हमें रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ मत रुको, मौत का घर है। तो मैं साहूकार का लड़का अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखा और वह उस पर मोहित हो गया और उसने बनिया के लड़के से बोला कि हमें इस लड़की से मिलवा दो। बनिया के लड़के ने उस औरत से पूछा कि यह कौन है। उस औरत ने बताया, एक वेश्या है, जो इसके पास जाता है वह जिंदा बचकर नहीं जाता है, वह एक नागिन है। यह कहकर औरत चली गई। तो बनिया का लड़का ने कुछ उपाय लगाकर साहूकार के लड़के को उस वेश्या के पास जाने का रास्ता बनाया और साहूकार का लड़का उस वेश्या को एक कमरे में लेकर चला गया। बनिया का लड़का बाहर आकर उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या यह एक नागिन है? औरतों ने बताया, तुम्हारा दोस्त अभी नहीं बचेगा। यह बात सुनते ही बनिया का लड़का घबरा गया और अपना तलवार लेकर उस रूम में जा बैठा जहाँ दोनों लोग सो रहे थे और वह नागिन का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई तो उसने देखा कि एक नागिन उसके दोस्त की तरफ आ रही है। तो उसने बहुत चालाकी से उस नागिन को मार गिराया और पलंग के नीचे इसको ढक दिया और बाहर चला गया। नागिन के मरते ही वह वेश्या भी मर गई। बनिया का लड़का जैसे ही बाहर आया, उसने एक सुंदर औरत को जंगल की तरफ जाते देखा। तो उसने उस औरत को पीछा करने लगा और पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि और आप एक साधु के पास जाकर साधु सताती है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगी, मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं। तो साधु ने बोला, कितने दिन मेरे पास आती रही और आज मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? साधु ने लड़की से ज़बरदस्ती करने लगा। ज़बरदस्ती में साधु को गुस्सा आया और लड़की का नाक काट दिया। नाक काटते ही लड़की ज़ोर ज़ोर से खिलाते हुए अपने घर भाग आई। यह देख बनिया का लड़का को गुस्सा आया और अपने तलवार से उस साधु का गला काट दिया। उदारवास लड़के अपने घर जाकर सोचने लगी कि अब मैं घरवाले को कैसे बताऊंगी कि मेरी नाक साधु ने काट दी। कुछ समय सोचने के बाद उसने राजा के लड़के को फंसाने के लिए सोचा और बरामदे में आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी सभी लोग जग गए और पूछा कि यह कैसे हुआ। तो उसने बोला कि राजा के लड़के ने नाक काट दी।
तो सभी लोग राजा के लड़के को बंदी बना लिए। इधर बनिया का लड़का साधु को मारकर आ रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया तो उस मंदिर पर बैठ गया। कुछ समय बाद वहीं पर 4 चोर आए और मंदिर पर बैठकर कहने लगे कि हे देवी माँ, आज अगर हम लोग खूब सोना लूटे हैं, आज हम लोग राजा की लड़की का आपके स्थान पर बलि चढ़ाएंगे। ये कहकर वे चोर चले गए। यह सुनकर बनिए का लड़का घबरा गया और मंदिर के अंदर जाकर छुप गया। तभी कुछ समय बाद वे चारों चोर राजा की लड़की को बंधक बनाकर लेकर आते हैं। उस मंदिर पर रुकते हैं और बोलते हैं, आज तो देवी माँ पसंद हो जाएगी। वे लोग एक चोर को कहते हैं, लेकर जा इसको अंदर और बलि चढ़ाकर आ। तो एक चोर उस लड़की को लेकर अंदर जाता है और जैसे ही वह लड़की को बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बनिया का लड़का उसका सर धड़ से अलग कर देता है और लड़की को एक किनारे छुपा देता है। देर हो जाने के बाद दूसरा चोर आता है तो उसको भी बनिया का लड़का मार देता है। ऐसे करके बारी बारी सबको मार देता है। उसके बाद लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में ही लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तभी लड़की उसको शादी करने के लिए बोलती है, पर वह मना कर देता है। तो लड़की कहती है, शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको फंसा दूंगी। लड़की अपने घर आने के बाद चिल्लाने लगती है कि इसने मुझे बंधक बनाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। तभी राजा बनिया के लड़कों को बंधक बनाकर अपने दरबार में उपस्थित होने की बात कहते हैं। दरबार में जाने के बाद वह देखता है कि उसके दोनों दोस्त भी उसी दरबार में बंधक बनाकर लाए गए थे। उसके बाद राजा सुनवाई शुरू होती है तो सबसे पहले साहूकार के लड़के से पूछा जाता है कि तुमने उस वेश्या को क्यों मारा। तो साहूकार का लड़का कुछ नहीं बोलता है। तभी बनिया का लड़का कहता है, मुझे पता है। तो वह राजा से बोलता है कि वह वेश्या एक नागिन थी। मैंने उस नागिन से अपने दोस्त को बचाने के लिए उस नागिन को मारा था, पर साथ में वेश्या भी मर गई। यकीन न तो अपने सैनिक को भेजकर पता कीजिए। नागिन को पलक के नीचे ढककर रखा हूँ। सैनिक जाकर पता करके आते हैं तो बात सही निकलती है। तो साहूकार के लड़के को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद राजा के लड़के को लाया गया और पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी का नाक क्यों काटा। तो वह भी सोच में पड़ गया। तभी बनिया का लड़का बोला, मैं बताता हूँ। इसकी पत्नी एक साधु के साथ अवैध संबंध था। मैं रात में उस औरत को जंगल के तरफ जाते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया और वह औरत साधु से बोल रही थी कि अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तो साधु को गुस्सा आया और इसका नाक काट दिया। तो राजा ने बोला, कैसे यकीन किया जाए। तो बनिया के लड़के ने बोला, मैंने उस साधु को मार दिया है, उसकी लाश जंगल में पड़ी है, अपने सैनिक से पता करवा लीजिए। सैनिक पता करके आते हैं, बात सही निकलती है और राजा के लड़के को भी छोड़ दिया जाता है। अंत में बनिया के लड़के की बारी आती है तो राजा पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों छेड़ रहे थे। तो उसने बताया कि आपकी बेटी ने मुझे फंसाया है। मैंने उसे चोरों से बचाकर घर छोड़ने आ रहा था तो आपकी बेटी ने मुझसे शादी करने के लिए बोली, पर मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने हमें फंसा दिया। ये सारी बात सुनकर राजा शर्मिंदा हुआ और बनिया के लड़के को सम्मानपूर्वक बाहर छोड़कर आया और तीनों दोस्त अपने गांव चले गए। इससे आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।